कि जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण चल तो रहा है बिहार में, लेकिन सबसे ज्यादा टीएमसी क्यों घबराई हुई है? पश्चिम बंगाल में जो सत्ताधारी ममता बनर्जी की टीएमसी, बिहार में चुनाव आयोग चला रहा है विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान। लेकिन बिहार में चलाए जा रहे इस अभियान से पश्चिम बंगाल में जबरदस्त खलबली मची हुई है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी में चुनाव आयोग के अभियान से जबरदस्त घबराहट दिखाई पड़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव आयोग के अभियान से ममता सरकार में इतनी चिंता क्यों है? पश्चिम बंगाल में साल 2002 में अंतिम बार हुआ था विशेष सघन मतदाता सूची पुनरीक्षण, यानी बिहार से भी पहले। और राज्य में देखिए कि 2002 से लेकर अब तक मतदाताओं की संख्या में 62% की बेतहाशा वृद्धि हो चुकी है। और करीब करीब 23-24 सालों से मृतकों और जो लोग पश्चिम बंगाल को छोड़कर चले गए, उनका नाम मतदाता सूची से हटा भी नहीं है। बिहार में जो मतदाता सूची पुनरीक्षण, सघन मतदाता सूची परीक्षण चल रहा है पुनरीक्षण, उससे आम लोगों को दिक्कत नहीं, आम लोग अपना काम करा रहे हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म आ रहे हैं। लेकिन कई राजनीतिक दलों में तो जबरदस्त खलबली है, बेचैनी है, परेशानी है। और कुछ राजनीतिक दल तो लोगों को वोटर्स लिस्ट से नाम कटने का डर दिखा रहे हैं कि नाम कट जाएगा, फिर राशन नहीं मिलेगा, तो फिर आपको यहां नागरिकता नहीं मिलेगी, जैसे सीएए के टाइम में डर फैलाया जा रहा था उस टाइप का। लेकिन टीएमसी में घबराहट क्यों है? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर आरोप लगा दिया कि वो नाजी सरकार की तरह काम कर रही है। NRC to the back door, and I'll take it one step further today. In 1935, under the Nazis, you were supposed to be given an ancestor pass. और वहीं भाजपा के प्रवक्ता भारती घोष ने जवाब दिया और कहा कि निर्वाचन आयोग तो वैधानिक तरीके से काम कर रही है, लेकिन विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। Election Commission in Bihar to verify the citizenship as well as birth certificates is absolutely legal and within the powers and authority of the Election Commission. The opposition always raises hue and cry because the opposition knows that they will lose. So it is the normal game of the opposition. The opposition has to find something to which it can hold on to when it loses. And we all know that the opposition is going to lose. So it is just an excuse of the opposition. तो बात सिर्फ टीएमसी की नहीं है, बात है विपक्ष की कई पार्टियां हंगामा कर रही हैं, लेकिन टीएमसी सबसे ज्यादा क्यों घबराई हुई है, इसकी पड़ताल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दादू दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती,
तो स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि टीएमसी में इतनी ज्यादा घबराहट है क्यों, इसी की पड़ताल करने के लिए प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, बिहार में ये चल रहा है रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन बिल्कुल। और वैसे तो देखिए सारी की सारी पार्टियां, जब चुनाव आयोग जाने की बारी आई सबने अपने अपने प्रतिनिधिमंडल भेज दिए, लेकिन टीएमसी चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे चुनाव आयोग जाना हो, या चाहे इसका बढ़ चढ़कर विरोध करना हो, क्यों घबराई हुई है टीएमसी दादा? क्योंकि डेटा ही कुछ ऐसा है क्या? साल 2002 के बाद हुआ नहीं रिवीजन, और 62%, 62% इन लास्ट 23 ईयर्स, 22-23 साल में 62% बढ़ गए। देखिए, हम बर्थ रेट की तरह के साथ अगर ये यहाँ पे जो मतदाता है उनका ग्रोथ रेट को मैच कराए तो मैच नहीं होता जी। ये 2002 से 2025 तक 62% बंगाल की जो बर्थ रेट है उससे कई ज्यादा है ये जो वोटर लिस्ट का ग्रोथ है। तो जी है कि यहाँ पे किसी ना किसी जगह पे झोल है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, बर्थ रेट और चुनाव में मतदाता की रेट, ये इसको हम अगर ठीक करके देखें, पहली बात। दूसरी बात है कि हम लोग पिछले कई सालों से बार बार बात कर रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के लिए ये चुनाव इस बार इसकी चुनाव जैसे तैसे भी हो 30-32 है, और उन्होंने 30 कर सकती है ममता बनर्जी, और इसका कई सारे नतीजा हम देखे हैं। जब हम कल भी देखे हैं कि मालदा की कई जगह पर हिंदुओं को चुन चुन करके वहां पे मुहर्रम की जुलूस से लोग जाके तोड़फोड़ करके आए हैं। तो ये जो ममता बनर्जी का सोच है कि अगर ये इंटेंसिव रिवीजन हो जाए, देखिए ये नॉर्मल, ये इंटेंसिव रिवीजन है, और ये इंटेंसिव रिवीजन की क्या मकसद है या जी इसके बारे में ममता बनर्जी को पता है, और इसीलिए वो डर गई हैं कि अगर इस तरह से इंटेंसिव रिवीजन करने के कारण मेरा जो पानी मिला हुआ वोटर लिस्ट है, जिससे मैं इस 30% को 32% कर देता हूं, या 32% को 34% कर देता हूं, या 32% में अगर लोग मतदान के लिए नहीं आया जोड़ देते हैं, जैसे भी हो, तो ये थोड़ा सा उनके लिए चिंता की बात हो गई है कि ये कहां से नया आफत चुनाव आयोग ने बिहार में शुरू कर दिया। और इसीलिए उन्होंने तो पहले 7-10 दिन पहले अपने टीम को चुनाव आयोग भेजी, उसके बाद फिर कहां से महुआ मैत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। तो ये सब उनका जो जितने सारे दाहिने बाएं दुनिया भर की शस्त्र है, वो शस्त्र वो इस्तेमाल करने में तुली हुई है लालचंद। बिल्कुल। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जो उनको 2026 के चुनाव के लिए अपना खेल खराब होता हुआ पहले से दिख रहा था, उसमें यह लगता है कि चुनाव आयोग का यह कदम और ज्यादा खेल खराब कर सकता है, उनकी चुनावी संभावनाओं को और ज्यादा बिगाड़ सकता है। लेकिन जो बाकी दल है दादा वहां पर टीएमसी के अलावा, उनका क्या रवैया है? देखिए, पहले मैं टीएमसी का और एक बात मुझे याद आया, मैं आप दर्शकों को बता दूं कि 1 महीना 2 महीना पहले तृणमूल बनर्जी ने अचानक वाकफ के समय पे अचानक उन्होंने एक हंगामा मचा दिया कि एक ही वोटर आईडी कार्ड या उसका जो ये जो आईडी नंबर होते हैं, नंबर पे पूरे देश में कई सैकड़ों मतदाता हैं जो बंगाल में आके वोट दे देंगे, हरियाणा से आके बंगाल में वोट दे देंगे, पंजाब महाराष्ट्र से आके बंगाल में वोट दे देंगे। वो जो गुब्बारा उन्होंने फुलाए, वो गुब्बारा वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया है कि ये जब वोटर कार्ड तैयार करने की शुरुआत हुई, उस वक्त कंप्यूटर नहीं होने के कारण, इंटरनेट नहीं होने के कारण, कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं होता था, तो एक ही एपिक नंबर चाहे हरियाणा में हो, कश्मीर में हो, केरल में हो, बंगाल में भी हो सकता है। बिल्कुल। तो वो गुब्बारा फूट जाने के बाद
अब ममता किसी खोज में थी कि अब किस तरह से दोबारा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाले या ये मतदाता सूची को लेके पूरे देश के लोगों को कंफ्यूज करने की काम करे, जो पिछले कई सालों से वही उनका काम है, कंफ्यूज कर देना लोगों को। तो इस बार उन्होंने फिर बिहार से इस ये इंटेंसिव जो रिवीजन है इसको लाया, और साथ ही साथ आज सुबह उन्होंने कहां से किसी एक नॉर्थ बंगाल में रहने वाले एक इंसान का एक पेपर दिखा के उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि आसाम की किसी डिपार्टमेंट, फॉरेन ट्राइब्यूनल डिपार्टमेंट से बंगाल की किसी को एक एनआरसी का चिट्ठी भेजा गया है। मतलब हर तरह से उन्होंने कोशिश कर रही है कि किस तरह से बंगाल में चुनाव को ऐसे आफत की स्थिति में पैदा कर दे कि आगे जाके, और बाकी लोगों को कोई चिंता नहीं है, खासतौर से कांग्रेस और वामपंथियों की अगर बात करें, अभी तक वो समझ नहीं पाए, नहीं तो वो ये समझ नहीं पाए कि तृणमूल के साथ जाना चाहिए या नहीं चाहिए, और नहीं तो दूसरी बात है कि वो भी समझ लिया कि ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टियां हैं ना, वो चुनाव आयोग को घेरने के लिए एकदम परस्पर विरोधी कदम उठा लेती हैं। पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात उठाती हैं, और जब वोटर लिस्ट को सही किया जाता है तो हंगामा करने लगती हैं, जो अभी कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए इस खबर पर आपका। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े थे, और अभी हम ब्रेक पर जाएं उससे